नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने बताया कि गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास के विचार समानता, भाईचारे और भेदभाव मुक्त समाज की प्रेरणा देते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और सामाजिक सद्भाव को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए जयपुर से निश्चय माल की रिपोर्ट। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारे साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय भूपेंद्र जी सैनी, हमारे दूसरे प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय कैलाश जी मेघवाल और हमारे यह मीडिया संयोजक सम्माननीय प्रमोद जी वशिष्ठ साहब। आज हम एक ऐसे महापुरुष की 650वीं जयंती वर्ष के एक ऐतिहासिक आयोजन की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन से मानवता, समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का अमर संदेश दिया है। संत रविदास जी ऐसे ही महायुग पुरुष थे। उन्होंने समाज को ये बताया कि किसी भी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, उसके विचार और उसके चरित्र से तय होती है। उन्होंने समता, सम्मान और आत्मगौरव का एक ऐसा संदेश दिया जिनसे समाज को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ अन्याय न हो और प्रत्येक व्यक्ति समान पूर्वक जीवन जी सके। और वही कल्पना उनकी थी कि एक बेगमपुरा की कल्पना की थी, एक ऐसा समाज जहां कोई भय नहीं, कोई भेदभाव नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि समान अवसर और सम्मान उसको मिले, जिसमें कोई कम नहीं हो। ऐसे बेगमपुरा की उन्होंने कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संत रविदास जी के जीवन, संत रविदास जी केवल एक समाज के संत नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे। उनका संदेश किसी जाति, वर्ग या क्षेत्र या सीमित नहीं, मातक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज केवल एक संत ही नहीं थी, बल्कि वे करोड़ों लोगों के आत्म सम्मान और सामाजिक चेतना और मानव गरिमा के एक महान प्रेरणा स्रोत रहे। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों से पहले था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस ऐतिहासिक अवसर पर संत श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान का आयोजन अभी सम्माननीय भूपेंद्र जी ने बताया, जो वाराणसी में हुआ था। उसका आयोजन 19 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो चुका है, जो 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा तक ये पूरे देश में चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को रविदास जी महाराज की समरसता, सामाजिक सद्भावना, समानता और आत्मसम्मान वाले विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेक अवसरों पर कहा कि गुरु रविदास जी का अपना संपूर्ण जीवन जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और समाज को जोड़ने के लिए हमेशा समर्पित रहा है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक संकल्प साकार हो सकता है। यही इस अभियान की एक मूल प्रेरणा है। यह अभियान केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक सामाजिक समरसता का एक व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश एवं देश में विभिन्न चरणों में अनेक कार्यक्रमों का
आयोजन किया जाएगा। जिस तरह से अभी आपने भूपेंद्र जी ने बताया, 19 जुलाई 2026 को गुरु रविदास जी समरसता दीप महोत्सव यहाँ हुआ, जो करीब 7-8 लाख दीपक हर मंदिरों में यहाँ पर जलाए गए थे और भजन संध्या, धार्मिक प्रवचन जैसे कार्यक्रम हमारे यहाँ पर हुए। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी से जयपुर तक जब मंगल कलश रथ यात्रा निकली और ये यात्रा सदा समरसता और सामाजिक एकता का एक चलता फिरता संदेश था। यह मंगल कलश यात्रा उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा में जब प्रवेश करी तो उसका स्वागत भव्य किया और उससे यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की आत्मा आज भी अपने संतों के प्रति उतनी श्रद्धावान है। भरतपुर से ऊंचा नगला में राजस्थान की धरती पर प्रवेश करते ही जनसेना उमड़ा। हमारे गृह मंत्री श्री जवाहर सिंह जी मैडम और हमारे मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी भव्य स्वागत, सभी हमारे वहाँ पे एमएलए, हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाजों के लोग उसमें स्वागत किया। भरतपुर शहर से लेकर सेवर, डेरा, फेलना, अमोली, चोकरवाड़ा, महुआ, पटोली, मैनीपुर, मानपुर मोड़, सिकंदरा, भंडारे, दौसा, बस्सी, कानोता सीमा तक और पादरी तक और अनंत जयपुर के अंततः जयपुर के आदर्श नगर स्थित श्री राम मंदिर में प्रवेश किया। जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर श्रद्धा भाव के साथ कलश यात्रा का स्वागत किया और उनके साथ भाजपा प्रत्याशी हमारे रवि नेयर जी भी थे, कालीचरण सराफ जी भी थे, हमारे गोपाल शर्मा जी और सभी लोग वहां पर थे। जिस प्रकार विभिन्न समाज रैगर समाज, बैरवा समाज, जाटव समाज, गुर्जर समाज, मीणा समाज, माली समाज, कोली समाज और सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग इस यात्रा का स्वागत किया और वह राजस्थान की सामाजिक समरसता का एक जीवंत उदाहरण बन गया। यह दृश्य केवल स्वागत का नहीं था, बल्कि यह दृश्य राजस्थान की आत्मा का था, यह दृश्य सामाजिक एकता का था, यह दृश्य संत रविदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का था। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि पूरी यात्रा में हजारों कार्यकर्ताओं ने बिना किसी भेदभाव के इस यात्रा में सेवा भाव लोगों की हर समाज ने आगे बढ़कर इस यात्रा का कार्यक्रम बनाया और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। हम जोड़ते हैं, हम साथ लेकर चलते हैं और हम समाज के समरसता के सूत्र को पिरोने का कार्य करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और सामाजिक संगठनों तथा संत समाज तथा लाखों श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में योगदान दिया। और ये यात्रा हमें केवल संत रविदास जी का स्मरण नहीं कराती, बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब विभाजन नहीं बल्कि विश्वास का मार्ग चुनता है। और भारतीय जनता पार्टी उसी विश्वास की राजनीति करती है। हम सेवा की राजनीति करते हैं, हम समरसता की राजनीति करते हैं और हम समाज को जोड़ने की रणनीति करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संकल्प के साथ राजस्थान से कोने कोने तक पहुंचाने का ये हमारा माध्यम बनेगा और ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पूरे समाज को एक सूत्र में जोड़ने का एक पवित्र अभियान है। 29 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक संत संपर्क अभियान इस यात्रा में हमारा चलेगा। इस अभियान के तहत हमें संत महात्माओं और समाज के प्रबुद्ध जनों को धार्मिक संस्थाओं से हम संवाद स्थापित करेंगे, जिससे कि समरसता का संदेश अधिक से अधिक व्यापक बने सके। इसी प्रकार 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हम गुरु रविदास समरसता यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न राज्यों से होकर समाजों में भाईचारा का, एकता का संदेश देगी। इसके बाद हमारा 26 नवंबर से 15 जनवरी तक 2027 तक छात्रावासों में संपर्क अभियान होगा, जिसमें हम हमारे युवाओं से जाकर और रविदास जी के जो विचार है उनसे साझा करने का काम होगा और रविदास जी महाराज के जीवन दर्शन एवं सेवा चेतना से उनको जोड़ा जाएगा। प्रदेश स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला मंडल संयोजक समितियों का गठन किया गया है
और आप प्रत्येक मीडिया प्रयास सोशल मीडिया टीमों से के माध्यम से भी कार्यक्रम की जानकारी हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम सभी को इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अभियान का सहभागी बनाने के अवसर हमारे को प्राप्त हो रहा है। हमारे भूपेंद्र सैनी जी इस राजस्थान प्रदेश के पूरी यात्रा के संयोजक हैं, जिन्होंने बहुत ही इस अभियान को अच्छा बनाने में इनकी टीम और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस यात्रा में आगे बढ़ चढ़कर और हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कि एक सामाजिक समरसता का भाव और एक सभी समाजों में समरसता बने। इसके लिए आने वाले युवाओं तक ये इसकी जो महाराज जी की जो विचार है वो विचार उन तक पहुंचने का काम करें। इसी के साथ और कल हमारा जो आपने जिस तरह से बताया भूपेंद्र जी ने, कल हमारा एक जिस तरह से वाराणसी में हमारा जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे अर्जुन मेघवाल जी केंद्रीय मंत्री और सभी वहां के मुख्यमंत्री दोनों सभी इस यात्रा को वहां से रवाना किया और कलश देकर हर प्रदेश में भेजने का काम किया था। उसी तरह कल हम भी इस कलश को यहाँ से हर लोकसभा में हम ये 25 रथ यहाँ से उस कलश यात्रा के माध्यम से वहां तक पहुंचाने के लिए कल भव्य कार्यक्रम यहाँ स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों से सभी हमारे जनप्रतिनिधि श्रद्धालु सभी इस कार्यक्रम में आएंगे और उसके बाद वो अपना अपना रथ लेकर और जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश से यहाँ तक वाराणसी से यहाँ तक जिस तरह की यात्रा जो भव्य स्वागतों के साथ आएगी, ऐसे ही हर लोकसभा में भव्य स्वागतों के करते हुए और वो यात्रा उस लोकसभा क्षेत्र में चलेगी, फिर उसके पूरे जिलों में और जिलों के बाद में हर विधानसभा और मंडल स्तर तक ये यात्रा पहुंचेगी। जो संत रविदास जी के विचार उन सभी लोगों तक पहुंचे, तो ऐसी योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार सोच है, वैसे ही इस राजस्थान में भी हमारे संत रविदास जी के विचार और उनके दर्शन सब तक पहुंचे, इस भावना के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से इस यात्रा को महाराज रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद। कल जो एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, उसमें जो है वहां पर साफ तौर पर ये कहा गया और तमाम समाज के लोग इकट्ठे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो कैसे ये करेंगे? देखिए, ये हर आदमी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर आदमी ने या किसी ने कहा विचार हो सकते हैं। हम ये जो पार्टियों की बात कर रहे हो, आप पार्टियों में तो सबके अलग अलग सबका विचार होता है, उसको दे या नहीं दीजिए, इससे मैं मानता हूँ कि ये उनके विचार। आस्था वर्मा जगतपुरा में गिफ्टी घायल उसको जो है पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया था कि उसको पूरी मदद दी जाएगी, लेकिन अभी तो कोई मदद नहीं दी गई। आपकी जानकारी हो सकती है? नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम देख लेंगे, दिखवा लेंगे। मुख्यमंत्री जी आप से बात कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सरकार पहले भी हमेशा कहते थे चुनाव के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और कारण यही था कि ओबीसी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में विशेष रूप से निकायों के और पंचायत राज के चुनाव होंगे और वो आने के बाद सरकार पूरी तरह तैयार है और हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव करने। क्या ओबीसी पर 27% रिजर्वेशन देंगे आप? वो आ जाएगी, कल रिपोर्ट आपको अभी 4:30 बजे कलश